वर्धन्तो अपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ जो विगत 2-2.5 वर्षों से अनवरत चल रहा है, उस सुंदर और भव्य कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय संचालक रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे अभी मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रवर प्रभामित्र जी, और बहुत ही सुंदर अपने विषय को क्रांतिकारी विचारों से और भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में अद्भुत योगदान करने वाले अपनी प्रतिभा के धनी महान यशस्वी लेखक आर्यरत्न डॉक्टर, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से आर्यत के अंदर एक अद्भुत रत्न उत्पन्न कर दिया है इतिहास के क्षेत्र में। ऐसे महान लेखक के प्रति अपनी पूर्ण सहानुभूति देते हुए डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को नमन कर रहा हूं। और साथ ही साथ अभी डॉक्टर सत्यप्रिय जी का बड़ा ही सुंदर उद्बोधन श्रवण करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, विद्वत वरेण्य, मातृशक्ति एवं देवियों, परमपिता परमेश्वर की मैं असीम कृपा मानता हूँ कि हम ऐसे सुंदर कार्यक्रम से प्रतिदिन कुछ न कुछ जुड़ पाते हैं, और सबको जुड़ना चाहिए। जो जुड़ जाते हैं वो बड़े पुण्य के भागी हैं। अपने जीवन का बहुत उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में उनको आसानी मिलेगी, और साथ ही साथ जीवन का जो चरमोत्कर्ष मोक्ष है उसकी ओर जाने में आपको काफी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और आपका जीवन कर्म से युक्त हो, धर्म से युक्त हो, वेद से युक्त हो, पुरुषार्थ से युक्त हो, और अपने जीवन में हम कुछ कर पाए इसकी प्रेरणा वैदिक धर्म के प्रति निष्ठा भाव से आप ले सकें, इसके बारे में यहाँ से बहुत गुणात्मक शक्ति प्राप्त होती है। और इस शक्ति को देने वाले हमारे प्रियवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य हैं, जो प्रत्येक दिन सबको उद्बोधित करते हैं, उत्साहित करते हैं और इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठा जगाते हैं। और जो लोग जग गए उनका भाग्य खुल गया। इसलिए आइए अपने भाग्य को परमात्मा की ओर समर्पित करने के लिए, धर्म की ओर समर्पित करने के लिए, यज्ञ के प्रति समर्पित करने के लिए, भारतीय इतिहास के गौरव गान को अपने जीवन में स्थान देने के लिए, और साथ ही साथ अपने मानसिक प्रवृत्ति के उदय के लिए, यज्ञ भाव के सुंदर अपने जीवन में परिपालन के लिए, ब्रह्म की चर्चा के लिए, धर्म की चर्चा के लिए, दर्शन की चर्चा के लिए, तत्व ज्ञान की चर्चा के लिए, आश्रम व्यवस्था की चर्चा के लिए, वर्ण व्यवस्था की चर्चा के लिए, त्रैतवाद की चर्चा के लिए हुए, और अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, और इस तरह की जो भ्रांतिपूर्ण और एकांगी पूर्ण जो वाद रहे हैं उनके निष्पादन में त्रैतवाद की स्थापना या सृष्टि विषय के विषय को लेकर के जो व्याख्यान हुए हैं, हो रहे हैं, वो निसंदेह बड़े ही भावपूर्ण होते हैं, बड़े ही विद्वत्तापूर्ण होते हैं, जो ज्ञान को वर्धित करने वाले होते हैं और शंकाओं को मिटाने वाले होते हैं। जो शंकाएं मनुष्यों को प्राय होती रहती हैं, उन शंकाओं का भी समाधान यहाँ होने का अवसर प्राप्त होता है। निसंदेह अभी हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी कह रहे थे कि सृष्टिकृत के बारे में वो देख पाए हैं। सचमुच सृष्टिकृत के बारे में मैं थोड़ा सा व्याख्यान इसलिए दे देता हूँ कि यह बहुत ही यज्ञ की प्रमुख विधि मानी जाती है। खास करके हम विशेष यज्ञ करते हैं, बृहद यज्ञ करते हैं, सामान्य अग्निहोत्र के रूप में जब सामान्य यज्ञ का वर्णन करते हैं या यज्ञ करते हैं, संपादन करते हैं, तो उसमें सृष्टिकृत का विधान आता है। और सृष्टिकृत का विधान इसलिए आता है कि हमने अच्छा यज्ञ किया, सुइष्टकृत इति सृष्टिकृत, अच्छा सु ने अच्छा, इष्ट यज्ञ कृत किया गया, हम लोग के द्वारा अच्छा यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में किसी प्रकार की कमी हो गई हो, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, वो जानबूझ के गलती तो नहीं करता, लेकिन अनायास गलतियां संभव हैं। इन गलतियों के प्रायश्चित के लिए
और यजमान अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा है, उसकी कामना की सिद्धि के लिए, और कोई गलती हो गई हो उसके दृष्ट दोष परिहार के लिए ब्रह्मा इस मंत्र का मनसा उच्चारण कर लेता है। और साथ ही साथ इसमें घृत की आहुति तो पड़ती है, लेकिन घृत की ही आहुति की चर्चा उस रूप में मैंने नहीं की है, बल्कि घृत अथवा भात जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्णन किया है उसकी आहुति देनी चाहिए। यदि भात न बना हो तो घृत की ही आहुति दें, अन्न की आहुति न दें। ये लक्ष्य था डॉक्टर राकेश कुमार जी का, जो मैंने पुस्तक में दी है। उस स्थल पर क्या करते हैं लोग, कोई मिठाई दे रहे हैं, कोई गुड़ दे रहे हैं, कोई मधु डाल रहे हैं, या कोई मिष्टी पदार्थ डाल रहे हैं, कहीं खीर डाल रहे हैं। तो खीर वगैरह तो चलेगा क्योंकि वो चावल से बना द्रव्य है, लेकिन फिर भी अगर भात सादा ही हो तो अपने आप में बड़ा मिठास तत्व को लाता है। इसलिए चीनी के रोगी को डॉक्टर भात खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि चीनी के अंदर स्वयं शिष्ट पदार्थ है, स्वयं मीठा पदार्थ है। इसलिए वहां पर भात की आहुति अग्नि में डाली जाती है। उसकी वैज्ञानिकता की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर कोई मधुमेह रोगी भात खा ले तो उसकी चीनी बढ़ जाती है, लेकिन यज्ञ में अगर भात पड़ जाए और भात की आहुति कुछ देर तक चलती रहे और रोगी बैठा हो जिसकी चीनी घटती नहीं है, अगर वो सांस लेना शुरू करे उस भात की आहुति के पश्चात, उसी क्रम में बैठा रहे, आहुति दे, तो उस भात की आहुति से जो द्रव्य निकलते हैं, सुगंधित पदार्थ निकलते हैं, वो नासिका के द्वारा जाकर के मधुमेह रोगी को बड़ा ही फायदा होता है। उसकी क्वांटिटी घट जाती है और उसके अंदर चीनी बिल्कुल सम गति की आने लगती है जितनी आवश्यकता होती है। ये बहुत अद्भुत मैंने प्रयोग देखे हैं और मैंने उसके अंदर अन्वेषण भी किया है कि चीनी रोगी बैठे तो उसकी चीनी कंट्रोल में आती है, खाने से बढ़ जाती है, लेकिन अग्नि के माध्यम से डालने से उसकी चीनी सुरक्षित रह जाती है, जितनी आवश्यकता उतनी आने लगती है। इसलिए बिना दवा खाई यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। और परमात्मा ने जो धान है व्रीहि, व्रीहिश्चमे, यवाश्चमे, तिलकाश्चमे, गोदुघाश्चमे, मुसराश्चमे, ये जो मंत्र हैं, इस मंत्र के अंदर परमात्मा ने सबसे पहला अन्न धान को दिया है, और धान से ही चावल बनना है, चावल से भात बनना है। इसलिए परमात्मा के प्रथम अन्न का भी सम्मान इस आहुति से हो जाती है। और अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम, यदि हमने अन्न किसी सामग्री में लेना भूल गए तो कम से कम भात की आहुति दे करके, चावल की आहुति दे करके, अगर अरवा चावल भी आपने मिला दिया है उसकी आहुति दे करके, या इसमें भात की आहुति दे करके आपने परमात्मा के द्वारा समुत्पन्न हमारे लिए जो व्यवस्था थी उसमें सबसे पहले अन्न का स्वागत किया है। इसलिए यह विधि अत्यंत अनिवार्य है, और इसकी जगह में अगर भात का प्रयोग करें तो वह सिद्धांत के सम्मत है। और भात न बन पाए तो घी की ही आहुति दें, अन्न की आहुति न दें। ये विशेष लक्ष्य है मेरा वहां पर। तो निश्चित रूप से इससे अंधकार नहीं फैलेगा और यज्ञ की मर्यादा बची रहेगी। महर्षि स्वामी दयानंद के कथन अपने आप में बड़े ही सिद्ध हैं, आप तो वाकई हैं। इसलिए आप तो वचन को जीवन में धारण करें और यज्ञ का पुरुषार्थ पाए, यज्ञ का लाभ पाए, यही मुख्य कथ्य है वहां पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। कपिल रस्तोगी जी, कपिल रस्तोगी जी, अलीगढ़। कपिल जी, जी कपिल जी, हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। जब से आपको आचार्य आनंद पुरुषार्थ जी ने बताया है तब से आप बराबर जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इतना बढ़िया लग रहा है कि अपने जीवन में हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन यथार्थ हो रहा है, हम कृतार्थ हो रहे हैं। प्रभा मित्र जी हैं, मुनि जी हैं, व्यासनंद शास्त्री जी हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। तो इतिहास के बारे में तो बिल्कुल हम जो आजकल देख रहे हैं, सुनना बिल्कुल उससे उल्टा है। और मैं और लोगों को जोड़ रहा हूँ। आज मैंने आश्रम मंदिर में 2 लोगों को आपका ये जूम वाला दिया है, मैंने उनको सुनना, और आगे भी सुनेंगे लोग। बिल्कुल कपिल जी, प्राणपण से जुड़ जाइए। ये बहुत अच्छा समय पूरे देश में चल रहा है। आपको ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी विद्वान डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आचार्य सत्यप्रिय जी और हमारे आचार्य प्रभावित जी, सब आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं बड़ी ही आसानी से, बिना कुछ समय
फिर आप कुछ अर्थ खर्च किए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। घर बैठे आपके बिस्तर पे वो आ रहे हैं, वहीं से आपको देकर के अवभाग जा समझ रहे हैं अपना। हाँ, तो ये तो अवभाग समझ रहे हैं कि हमें राजा और मेरे अमृत ऐसी काल चल रहा है इस समय, अमृत काल। बिल्कुल तो इस बिल्कुल अमृत सही कह काल रहे हो। इस अमृत काल का आनंद ले लीजिए। और देखिए, मैं नाती पोतों के साथ शांति पाठ का अनुभव 3 पीढ़ियां कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये जो त्रेसवाद का सिद्धांत है केवल और केवल यही इसी पटल पे दिखाई देगा आपको। एक साथ 3 पीढ़ियां रहती हैं, एक साथ 3 पीढ़ियां, दादा भी है, पोता भी और बेटा भी है। आइए। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति दया शांति बनपते शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देवा शांति धाम शांति ओम शांति शांति शांति। बोले शोभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, इसका झंडा ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत अभियान की जय। नमस्ते नमस्ते ये छोटे सरकार है, ध्यान रखना, ये छोटे सरकार है, छोटे सरकार। सभी के लिए सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर राकेश कुमार जी, ये छोटे सरकार हैं। हाँ जी, छोटे सरकार है। मैंने छोटे सरकार का जो अपनी फेसबुक पर फोटो लगा रखा है, मैं वहीं देख लेता हूँ रोज। नमस्ते जी। शास्त्री जी तो पूरे देशाटन की यात्रा पे हैं, समय कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। मैं अभी एक अत्यंत निम्न परिवार जिसको कहा जा सकता है उसमें जाके वेदों का कार्य कर रहा हूँ। जहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं उनके बीच जाकर के वेद संबंधी चर्चाएं कर रहा हूँ अभी, और यज्ञ संबंधी विशेष चर्चाएं कर रहा हूँ। जो बहुत साधारण परिवार के जीने वाले लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने भोजन दिया हुआ है, भोजन कर रहा हूँ। एक शांति निरंजन जी, ठीक राम सेवक निरंजन जी, देखिए कहाँ हमारे व्यासनंद शास्त्री जी भोजन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पंडित आत्माराम अमृतसरी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को स्थान दिया, अपना साथ दिया, अपना सानिध्य दिया, रहने को जगह दी। राम सेवक निरंजन जी, जी व्यासनंदन शास्त्री जी उन परिवारों के बीच में भोजन कर रहे हैं जहाँ पर लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय शास्त्री जी। उसको तो बहुत बड़ा पुण्य काम मानते हैं। यही हमारा भी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, थोड़ा अपने मुखारबिन से बता दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को किसने पढ़ाया, जरा बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आर्य समाज की